दोस्तों, एक चुनाव ने मोदी शाह वाली बीजेपी को बड़ा बेचैन कर रखा है। मैं महाराष्ट्र और झारखंड में होने जा रहे या हो रहे चुनावों का जिक्र नहीं कर रहा हूं। यह जिक्र है भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि अब तक जितने भी नाम 4 जून के बाद सामने आए कि जेपी नड्डा तो केंद्रीय मंत्री बन गए, उनके बाद अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इन सब नामों ने मोदी शाह को खास तौर पर बेचैन कर रखा था। या यूं कहा जाए, मोदी शाह कैंप बुरी तरह से घबराया हुआ भी था। लेकिन अब एक नया नाम सामने आ गया और लगभग उस पर मोहर लग गई है। दिसंबर के पहले हफ्ते में उसका जिक्र भी कर दिया जाएगा, नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। आपका अपना चैनल खबर चौक की खबर सबसे पहले आपके सामने लेकर आ रहा है। वो चेहरा भी दिखाऊंगा, वजह भी बताऊंगा और आखिरकार उससे कितनी बदल जाएगी बीजेपी, और क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच जो तनाव और दरार पिछले कुछ महीनों से देखने को मिल रहा है वो भी सुलझता नजर आएगा। एक एक चीज आप सिलसिलेवार तरीके से आप अपनी इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, आप इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। देखिए क्या होता है ना, जो सरकार में सबसे ऊंचे पद पर बैठा होता, मान के चलिए राज्य में मुख्यमंत्री बन जाए या फिर देश का प्रधानमंत्री, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जिस पार्टी से वो है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसके मनपसंद का हो। हर कोई जानता है 2014 के बाद से 2024 तक मोदी शाह की पसंद के बिना किसी को भी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया नहीं गया। एक वक्त हुआ करता था जब आरएसएस से भी सलाह ली जाती थी, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया खासकर 2019 के तक कि जो जिसको चाहा उसको मोदी और शाह ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जिसमें से अपने खुद के अमित शाह बाबू भी रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तमाम चीजें देखने को मिली, लेकिन 2024 के परिणाम ने काफी कुछ बदल कर ये रख दिया कि 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी जब 240 सीटों पर सिमट गई, और उसी दौरान एक बड़ा विवाद और दरार आरएसएस और बीजेपी के बीच देखने को मिली। उसने आरएसएस को बीजेपी पर और खास तौर पर मोदी शाह कैंप पर हावी कर दिया। काफी कुछ घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में घटे हैं, लेकिन वो बात दिखाकर समय खर्च करने से बेहतर है कि असली मुद्दे को मैं आपको दिखाऊं। दरअसल अब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, और वो मोदी शाह की सिर्फ पसंद का नहीं हो सकता, उसमें आरएसएस की भी मंजूरी होगी। पहले नाम निकलकर सामने आया था कि इस पूरी चीज में आप वसुंधरा राजे सिंधिया को बना दीजिए, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर मोहर नहीं लग पाई। क्यों? क्योंकि उसको लेकर मोदी शाह जो कैंप है वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। सब जानते हैं मोदी और शाह से, खास तौर पर मोदी से वसुंधरा राजे सिंधिया का 36 का आंकड़ा है। यही बात नहीं है, इसके साथ साथ एक नाम और निकला, वो था संजय जोशी। संजय जोशी के साथ गुजरात की सियासत में जब कद बढ़ रहा था नरेंद्र मोदी साहब का, उस वक्त भी दोस्त से दुश्मन बनने या सियासी दुश्मन वाली कहानी, प्रतिद्वंदी होने वाली कहानी सबकी जुबान पर थी। यानी संजय जोशी और मोदी में भी नहीं बनती, हर कोई जानता है। यानी दोनों ही सीधे सीधे आरएसएस के करीबी थे। ऐसा नहीं है कि हर कोई ये कह दे कि सिर्फ आरएसएस के मनपसंद व्यक्ति ही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, तो गलत है। इसमें मोदी शाह की मंजूरी भी जरूरी है, खासकर मोदी का जिक्र करूंगा और शाह का भी, दोनों का ही, उनकी भी मंजूरी जरूरी है। लेकिन चलेगी आरएसएस की ये बात इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का ख्वाब देख रही थी वो 240 सीटों पर सिमट गई, और यहीं से आरएसएस सबसे ज्यादा मजबूती के साथ अब अपनी पकड़ बीजेपी पर बना रहा है। अब खबर क्या है? खबर यह है कि बीएल संतोष, जी इस नाम को लिख लीजिए और यकीनन इसी नाम पर मोहर लगने जा रही है। बीएल संतोष के साथ कई फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। बीएल संतोष को लेकर यह कहा जा रहा है कि बीएल संतोष ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के होंगे। उसकी वजह है, पहला, अगर आप सार्वजनिक तौर पर उनके नाम की चर्चा करेंगे तो यह कहा जाएगा कि कई ऐसे राज्यों में उन्होंने रणनीतिक भूमिका निभाई है, रणनीति बनाने में भूमिका निभाई है जिसमें वो सफल होते हुए नजर आए। चाहे वो उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लीजिए, चाहे आप कर्नाटक में बहुत पहले जिक्र कर लीजिए, हरियाणा, बहुत अलग अलग अगर इलाकों में जाकर देखेंगे तो बीएल संतोष का एक दबदबा रहा है। वो वाकई एक बेहतर रणनीतिकार के तौर पर निकल कर आए। अब इन सब के बीच बीएल संतोष ही क्यों? क्या वो आरएसएस के करीबी हैं? क्या वो मोदी शाह के भी करीबी हैं? तो खबर यह है कि दोनों के ही बीच के एक ब्रिज के तौर पर बीएल संतोष काम करते रहे। वो आरएसएस से जुड़े, उन्होंने कभी शादी नहीं की, इंजीनियर हो गए, लेकिन उन्होंने अपना परिवार नहीं बसाया। वो आरएसएस से जुड़े रहे और पद से पद, दूसरा पद, तीसरा पद पार करते हुए काफी आगे तक पहुंच गए। लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने हमेशा हर एक जो पॉलिटिकल गुट थे अपनी ही पार्टी के अंदर, उनसे भी अपनी सांठगांठ बनाए रखी, जिसमें खास तौर पर मोदी शाह से भी। अब केपी मलिक हैं, उनको जरा पढ़िए उन्होंने क्या लिखा, और उनको बहुत गंभीरता के साथ पढ़ना भी चाहिए। लिखते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे बीएल संतोष। पिछले काफी समय से चर्चा चल रही है कि संजय जोशी या वसुंधरा राजे को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है,
लेकिन ये जग जाहिर है कि वसुंधरा राजे और संजय जोशी दोनों ही मोदी और शाह के घोर विरोधी माने जाते हैं, बात सच है। लिहाजा मोदी और संघ के बीच इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पा रही थी। तो हुआ क्या, उसके बाद कई और नामों पर भी विचार हुआ, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जो आरएसएस के भी करीबी हैं, लेकिन खास तौर पर वो मोदी अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। यानी मोदी शाह उनको भी शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी ज्यादा आश्वस्त नहीं थे। सुनील बंसल का नाम था, लेकिन अब उनका कद इतना बड़ा नहीं पाया। विनोद तावड़े का बात था, लेकिन इन नामों पर संघ ने सहमति नहीं दी है कि वो कह रहे हैं नहीं ये नाम नहीं। तो ऐसे नामों को आगे लाया गया जिस पर मोदी शाह और संघ की सहमति बनती दिखाई दे रही है, और वो नाम है बीएल संतोष का, क्योंकि बीएल संतोष संघ से ही आए हैं और मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री फिट बैठती है। मैंने बताया ना आपसे कि दोनों ही के साथ बैठाकर उन्होंने तालमेल बैठाया और आगे बढ़ते चले गए। इसमें बताया गया कि इसलिए बीएल संतोष के नाम पर सहमति की खबर है। हालांकि इस फैसले की घोषणा को काफी हद तक महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव परिणाम तय करेंगे। मैंने बताया आपको दिसंबर की शुरुआत में होगा, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और उसके फौरन बाद, क्योंकि लोकसभा चुनाव परिणाम ने मोदी और शाह को मायूस किया, यह बात सच है। लेकिन हरियाणा की संभावित जो जीत थी उसने मायूसी में संजीवनी देने का काम किया है। बहरहाल अब दोनों राज्यों में से एक भी जीत हाथ लग गई तो मोदी शाह के हौसले बुलंद होते दिखाई देंगे, जिसका असर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के फैसले और यूपी में लखनऊ की गद्दी पर भी दिखाई देगा। यानी इनका यह बताना है कि जो दावा भी हाल ही में अखिलेश यादव ने किया वो सही हो सकता है। अगर उलटफेर होता हुआ उपचुनाव में नजर आया, उत्तर प्रदेश में नजर आया, तो अपने हिसाब से मोदी शाह फैसला ले सकते हैं अगर झारखंड या महाराष्ट्र में से एक राज्य भी जीत जाते हैं तो, क्योंकि वहां कटेंगे तो पटेंगे नाम का जो ब्रह्मास्त्र है उसने दिल्ली को असहज कर रखा है। महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है आप देख ही रहे। महाराष्ट्र में खुद के उनके अपने विधायक सांसद योगी के इस नारे का विरोध करते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात है कि परिणाम कुछ भी हो, संजय जोशी की भाजपा में एंट्री तय है। यानी कि संजय जोशी एक्टिव पॉलिटिक्स में आने जा रहे हैं। अब ये बड़ी चुनौती मोदी शाह के लिए तो होंगे ही। खबर क्या है, खबर तरह मैं दिखाता हूं। 1 महीने पहले भी ये खबर आई थी, लेकिन उस वक्त सबने इसे हवा में उड़ाने का काम किया था। देखिए खबर क्या थी, पढ़िए। जनसत्ता की खबर है, दिसंबर की शुरुआत तक बीजेपी को मिल सकता है नया अध्यक्ष, दक्षिण भारत से हो सकता है नेतृत्व। वजह बताऊं क्या बताई जा रही है। अब इसके आगे की जो कहानी है वो बिहार की कहानी है, वो कहानी दिल्ली की है, यानी विधानसभा चुनाव वहां पर है। इसके साथ साथ अब पकड़ मजबूत करने की कोशिश की जा रही है दक्षिण भारत में। अगर आप देखेंगे तो इस बार जरूर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगाओ, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बीजेपी के साथ इस लोकसभा चुनाव में हुई है कि जिस राज्य में कमल खिलाने के सपना देखा ही गया था कभी पूरा नहीं हो पाया, यानी केरल, वहां पर भी बीजेपी ने एक सांसद अपना जिताया। यानी बीजेपी का एक सांसद जीत कर आए वहां से। वो फिलहाल अभी मोदी सरकार में मंत्री है। वो बात अलग है कि वो कई बार कह चुके हैं कि मैं मंत्री बनना नहीं चाहता, मंत्री पद नहीं रहना चाहता। लेकिन ये बात सच है कि दक्षिण भारत से केवल आंध्र प्रदेश को छोड़ दिया जाए राज्य चुनावों में, अमूमन आप देखेंगे उड़ीसा में भी है, लेकिन दक्षिण भारत का जो माना जाता है जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहां से सुपड़ा साफ है बीजेपी का। अब ऐसे में दोबारा से दक्षिण भारत में अपने आप को मजबूत करने के लिए बीएल संतोष जैसे चेहरे की जरूरत पड़ेगी, और हो सकता है कि बीएल संतोष ही भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष। नमस्कार।